गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और उसकी प्रूफिंग बतलाऊंगा। गॉस थ्योरम Gauss theorem states that the electric flux through any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface। स्टेटमेंट है ये गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। अब इसकी प्रूफिंग लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेते हैं, एक क्लोज सरफेस लेते हैं। इस क्लोज सरफेस का एरिया क्या है, ऐसा है। इस क्लोज सरफेस के इनसाइड पॉइंट O है और इस पर प्लस Q चार्ज है। अब इस स्फीयर पर हम क्या लेते हैं, P एक कोई पॉइंट लेते हैं। अब इस P के सराउंडिंग एक स्मॉलेस्ट एरिया ds लेते हैं। अब O से R डिस्टेंस पर हमारा क्या है, P एक कोई पॉइंट है और इसी P पॉइंट पर इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब इसको इससे मीट कर देते हैं और इसको इससे मीट कर देते हैं। अब इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट के कारण इसका एरिया वेक्टर लेते हैं, जो क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर खींची गई अभिलंब की ओर डिस्ट होगा और इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E होगा और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा। तो प्लस Q चार्ज के कारण P पर इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब ds के कारण इसके सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट होगा, तो फाई E बराबर क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर और ये और E बराबर कितना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर ds और ये E ds cos थीटा। अब यहाँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर।
अब डिफिनीशन ऑफ द सॉलिड एंगल से क्या होगा, 1/4πε0 Q इंटू डी ओमेगा, इस अकॉर्डिंग टू, है ना, सॉलिड एंगल। अब इस क्लोज सरफेस का निकालेंगे, तब ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन सर्कल एस आई ई बराबर इंटीग्रेशन सर्कल एस 1/4πε0 Q इंटू डी ओमेगा। तो ये क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाहर की ओर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन फॉर्म क्या होगा, एस डी ओमेगा। और ये कितने के इक्वल होता है, 1/4πε0 और Q हो गया, और इंटू ये 4π हो गया। इससे ये खत्म, और ये Q/ε0। अब यहाँ पर हमारा गॉस थ्योरम जो है वो इंटीग्रल फॉर्म का क्या है, इट इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ Gauss it is integral form of the Gauss theorem। तब ये फाई ई बराबर इंटीग्रेशन सर्कल ई डी एस, तब ये इक्वल कितना हो जाएगा, Q/ε0। ये प्रूफ हो गया। इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम हो तो क्लोज सरफेस क्या होगा, 1/ε0 1 कूलम, और ये 1 कूलम हो गया, और ε0 का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 कूलम से 1 कूलम, ये 1/8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह 1.13 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम होगा। तो फ्री स्पेस में सचुएटेड 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है 1.13 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम पास करेगा। दूसरा कंडीशन है कि अगर आपके पॉइंट चार्ज क्या हो, नेगेटिव हो, पॉइंट चार्ज क्या हो, नेगेटिव हो, तो एडिक्टली ये क्या होंगे, इन वाट होंगे, और थीटा का मान 90 से ग्रेटर होगा।